तो नेक्स्ट देखिए, एप्पल ऑफ वंस आई, किसी की आंख का तारा होना, यानी महबूब नज़र होना, मंजूर नज़र होना। ये हम उर्दू में इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो आप इसको कह सकते हैं, हिज एल्डर सन इज़ एन एप्पल ऑफ हिज फादर्स आई। तो ये आप कह सकते हैं कि उसका बड़ा बेटा अपने बाप की मंजूर नज़र है या आंख का तारा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ताहिर अली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद ताहिर अली। जैसा कि आप लोग पिछली मेरी वीडियोस में देखते आ रहे हैं कि मेरा जो मेनली फोकस है, अब जो मैं जितनी भी वीडियोस और टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, उन सब का मेनली पर्पस है टू एनहेंस योर स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारे जो पाकिस्तान के जो तुलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी सेकेंड ईयर और ग्रेजुएशन क्लासेस में ये टॉपिक जो है ये 10 नंबर का सवाल है। तो बड़ा ही अहम और आम लैंग्वेज में हमारी इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे वर्ड्स हमें ईडियम से मिलते हैं, क्योंकि ईडियम्स जो होते हैं वो उर्दू मीनिंग्स और इंग्लिश वर्डिंग बहुत आपस में कंट्राडिक्ट होते हैं, तो इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम ये सीरीज़ का आगाज़ करेंगे। देयर इज़ ईडियम्स, अ सीरीज़ ऑफ ईडियम्स अल्फ़ाबेटिकली। ये हम प्रोसेस हमारा ये सीरीज़ का शुरू होगा। तो आज के जो सारे ईडियम्स हैं दे बिलोंग टू लेटर ए। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। द फर्स्ट ईडियम इज़ ABC। जैसा कि हम आम लैंग्वेज में भी बोलते हैं कि किसी शख्स के लिए बात करनी हो तो हम कहते हैं उस बंदे को तो ABC भी नहीं आती इस चीज़ की। ABC का मतलब क्या है? इब्तदाई इल्म, किसी भी चीज़ का बेसिक नॉलेज। तो इस सेंटेंस को हम, इस ABC ईडियम को हम सेंटेंस में बोल सकते हैं, जैसे ही डज नॉट नो ABC ऑफ इंग्लिश। क्लियर? नेक्स्ट, एड फ्यूल टू फायर, जलती पर तेल डालना, यानी पहले से ही कोई चीज़ इशू है अंडर डिस्कशन, तो उसके ऊपर कोई ऐसा स्टेटमेंट देना, ऐसा कोई कमेंट करना जिससे वो चीज़, वो इशू जो किसी लोगों के अंदर है वो ज़्यादा भड़क उठे। तो उस मौके पे हम ये सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, ये ईडियम लगा सकते हैं। जैसे ही एडेड फ्यूल टू फायर एंड दे बिगेन टू क्वारल, उसने जल्दी पर तेल छिड़का और वो लड़ने लग गए। नेक्स्ट देखिए, एड इंसल्ट टू इंजरी, मतलब मज़ीद बेइज्जती करना। किसी शख्स की बेइज्जती हो चुकी है और उसकी मज़ीद बेइज्जती हो जाए तो उस मौके पे हम ये इडियम इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि ही बीट हिम एंड एडेड इंसल्ट टू इंजरी बाय कॉलिंग हिम अ लायर, उसने उसको मारा और उसकी मज़ीद बेइज्जती कर दी कि उसको लायर बोला, झूठा बोला। नेक्स्ट देखिए, अबव बोर्ड। अबव बोर्ड उस शख्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो शख्स से बालातर हो, खरा हो, फेर शख्स हो। तो हम कह सकते हैं ही इज़ अबव बोर्ड किसी भी शख्स के लिए, शी इज़ अबव बोर्ड। नेक्स्ट देखिए, अगेन एंड अगेन, इसको भी हम आम लैंग्वेज में बोलते और सुनते आ रहे हैं। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो हैपन हो बार बार, तो मतलब कि बार बार किसी चीज़ का वकूअ पज़ीर होना। तो कह सकते हैं आप, आवर टीम विन्स अगेन एंड अगेन, हमारी टीम बार बार जीतती है। तो नेक्स्ट देखिए, एन एक्स टू ग्राइंड, इसका उर्दू है अपना उल्लू सीधा करना। हम मीडियम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, यानी अपना बेनिफिट आगे रखना। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ही ऑलवेज हैड एन एक्स टू ग्राइंड, वो हमेशा अपना उल्लू सीधा रखता है, अपना मकसद पूरा करता है। अ हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट मीन सख्त बादाम है और उसको क्रैक करना है, तोड़ना है, मतलब क्या है? बहुत मुश्किल काम। तो इस इडियम को हम सेंटेंस में ऐसे यूज़ कर सकते हैं, टू क्लाइम द केटू पीक इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक। तो इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एट अ स्टोन्स थ्रो, मतलब इसका लफ्ज़ी मायने देखें, वर्ड मीनिंग इसका देखें कि कैसे इसका मीनिंग वाज़े हो रहा है। मतलब कि नज़दीक होना, फासले में, डिस्टेंस में, करीब होना। मतलब कि एक पत्थर फेंका जाए तो जितनी दूर वो गिरता है वो उतने फासले पर होना, मतलब पत्थर फेंके तो ज़्यादा दूर नहीं जा सकता है, फासला ज़्यादा नहीं होता है। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं इस इडियम को। आवर कॉलेज इज़ एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस। नेक्स्ट देखिए, एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब होता है आज़ाद होना, आज़ाद घूमना फिरना। इट स्पेशली इट इज़ यूज्ड विद क्रिमिनल्स, तो हम कह सकते हैं क्रिमिनल्स आर एट लार्ज। नेक्स्ट देखिए, एट वंस बैक एंड कॉल, इसका मतलब है किसी के इशारों पर नाचना, किसी के इशारों पर चलना। तो आप कह सकते हैं
ही इज़ ऑलवेज एट beck and call of his boss, of his father, of his wife even you can say. तो नेक्स्ट देखिए, ऑल इन ऑल, करता धरता होना, यानी कि किसी कंपनी फॉर्म की पावर, पूरी पावर उसके पास होना, जैसे इक़्तिदार होता है, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं इस इडियम को, अ बॉस इज़ ऑलवेज ऑल इन ऑल, एक बॉस हमेशा करता धरता होता है। नेक्स्ट, ऑल एंड सन्ड्रे, इसमें छोटे बड़े तमाम लोग, छोटे बड़े से मुराद कद या उम्र का यहाँ पर जिक्र नहीं है, यहाँ पर तबका का जिक्र है कि जो लोअर तबका है, मिडिल तबका है और हायर जेंट्री है, सब की बात होती है तो बोला जाता है ऑल एंड सन्ड्रे। तो इसको हम ईडियम को इस्तेमाल कर सकते हैं, ही हैज़ इन्वाइटेड ऑल एंड सन्ड्रे टू हिज मैरिज पार्टी। तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑल एट सी का मतलब होता है परेशान होना, इन सम ग्रेट कन्फ्यूजन एंड डिस्टर्बेंस, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर द फेलियर इन द एग्जामिनेशन ही इज़ ऑल एट सी, एग्जामिनेशन की फेलियर पर वो परेशान है। ऑल इन वेन मतलब कि बेकार चले जाना किसी एफर्ट का, किसी भी चीज़ का, या उसका कोई फ़ायदा ना होना। तो कह सकते हैं हम हिज एफर्ट्स वर ऑल इन वेन, उसकी तमाम एफर्ट्स बेकार बेसूद गई। एनिमल स्पिरिट मतलब होता है जिस्मानी जोश व खरोश, जिस्मानी पावर रखने वाला शख्स, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं इन सेंटेंस, द पीपल हु हैव एनिमल स्पिरिट दे आर ऑलवेज सक्सेसफुल, जो जिस्मानी ताकत रखते हैं दे आर ऑलवेज सक्सेसफुल। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, फसाद की जड़, तो किसी भी लोगों के दरमियान और पार्टीज़ फॉर्म्स के दरमियान अगर कोई वजह है लड़ाई की, तो उस मौके पे हम बोल सकते हैं, जैसे दिस पीस ऑफ प्रॉपर्टी इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू ब्रदर्स। तो नेक्स्ट देखिए, एप्पल ऑफ वंस आई, किसी की आँख का तारा होना, यानी महबूब नज़र होना, मंजूर नज़र होना, ये हम उर्दू में इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो आप इसको कह सकते हैं, हिज एल्डर सन इज़ एन एप्पल ऑफ हिज फादर्स आई, तो ये आप कह सकते हैं कि उसका बड़ा बेटा अपने बाप की मंजूर नज़र है या आँख का तारा है। एट एनी रेट या एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, हर कीमत पर। तो जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इस तरह के सेंटेंसेस में बोल सकते हैं, यू शुड कम हेयर एट एनी कॉस्ट, या यू शुड कम हेयर एट एनी रेट। तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपने आज का ये जो हमारी सीरीज़ ईडियम्स की सीरीज़ का पहला लेसन आज आपने लिया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बड़े अच्छे से समझ आए होंगे और अब आप इनको आसानी से सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारी सीरीज़ का जो पहला लेसन है, इट बिलोंग्स टू ए, अल्फ़ाबेटिकली ये सीरीज़ चलेगी और ये इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन क्लासेस के लिए 10 नंबर का एक कंपलसरी सवाल होता है, दैट विल बी ऑल्सो क्लियर्ड। तो होपफुली आपने अच्छे से समझा होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।